हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। उसने कहा अकॉर्डिंग टू दिस मेथड। सर बेसिकली इस मेथड के अकॉर्डिंग द इंटरेस्ट फॉर ईच टाइम पीरियड इज एडेड टू प्रिंसिपल बिफोर इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड फॉर द नेक्स्ट टाइम। ये तो मैंने इसकी डेफिनेशन पढ़ दी। अब मैं इसको बिल्कुल क्लियरली समझाता हूँ आपको। सर क्लियरली ये है कि सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो बेसिक डिफरेंस होता है ना, वो ये होता है भाई, सपोज कर लीजिए भाई एक पर्सन है। अब एक पर्सन ये आ गया, ये हमने पर्सन बना लिया भाई, ठीक है सर। एक पर्सन है, अब ये बैंक के पास गया। कहाँ गया ये बैंक के पास गया। इसने क्या किया, बैंक में जाने के बाद भाई बैंक है हमारे पास, एक अच्छा सा बैंक बना दिया हमने। अब बैंक में इसने क्या किया, पैसे इन्वेस्ट किए। अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, कितने इन्वेस्ट किए, उसने कहा सर भाई हमने गरीब बंदा था 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है, तो सर याद रखिएगा जो 5 साल के लिए इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट होगा, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। सर याद रखिएगा वो किस पे कैलकुलेट होगा, 1,000 रुपीज़ पे। ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन अब सर यही वाला बंदा जो था ना, अब ये थोड़ा सा स्मार्ट हो गया। क्या हो गया, ये स्मार्ट हो गया, हमने स्मार्ट बना दिया भाई इसको। ठीक है सर, ये स्मार्ट हो गया, इसने एक कैप लगा लिया यहाँ पे, अब स्मार्ट हो गया। अब दोबारा ये बैंक के पास गया। सर ये बैंक के पास गया ना, अब ये थोड़ी सी होशियारी करेगा। सर क्यों होशियारी करेगा, बात समझिएगा। बैंक ने दोबारा कहा कि भाई सर अगर आप 1,000 रुपये इन्वेस्ट करोगे 5 साल के लिए तो इंटरेस्ट ये होगा। अब जैसे ही इसको बोला ना, इसने होशियारी करी। इसने कहा सर एक बात मुझे बताइए कि अगर 5 साल के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो तो 1,000 रुपये क्यों कर रहे हो। अब मैनेजर परेशान हो गया, बोला फिर किस पे करें भाई, अगर आप 1,000 रुपये इन्वेस्ट करवा रहे हो तो 1,000 रुपये तो इन्वेस्ट करेंगे ना। उसने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, अगले साल तो मेरे पैसे बढ़ जाएंगे, तो वो भी तो आप ही के पास रखे हुए ना। इसका मतलब ये कि अब जब इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तो 1,000 पे नहीं होगा, वो 1,100 पे कैलकुलेट होगा। बात तो समझ आई कि हाँ भाई पैसे तो बैंक के पास ही हैं, बैंक के तो उस बजाय पैसे तो उसी के पास हैं, तो भाई अगले साल तो पैसे बढ़ जाएंगे ना, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा नए नए प्रिंसिपल पे। तो उसने कहा भाई चलो, मैनेजर ने चलो आपकी बात मान ली, अब इस पर कैलकुलेट कर लें। उसने कहा नहीं, इस पर क्यों कैलकुलेट करोगे, अगले साल तो ये पैसे ही बढ़ जाएंगे। तो अब प्रिंसिपल अमाउंट ये नहीं रहेगा, उसके बाद दोबारा चेंज हो जाएगा अगले साल के लिए। यानी कि इस कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है कि हर साल हर टाइम पीरियड के बाद आपके पैसे क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट फिक्स नहीं रहता, वो बार बार उसके अंदर इंटरेस्ट एडिड होता रहता है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा, जो भी टाइम पीरियड होगा उसके लिए जो प्रिंसिपल है वो फिक्स है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल फिक्स नहीं होता, इंटरेस्ट हर साल उसमें ऐड होता है और फिर दोबारा कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है, अदरवाइज इसके अंदर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो चलें भाई वापस आ जाते हैं बैंक और बच्चे को छोड़ के क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन में है क्या भाई बताइए। अब यहाँ मेंशन किया हुआ मैंने फॉर्मूला, सर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड अमाउंट। याद रखिएगा सर इसमें डायरेक्टली इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं होता, हमारे पास फॉर्मूला किसका होता है, अमाउंट का, और अमाउंट के थ्रू हम फाइंड करते हैं इंटरेस्ट। अब अमाउंट का फॉर्मूला देखें क्या है, A=P×1+R होल एक्सपोनेंट क्या है, N। अब इसमें देखें सर क्या क्या गिवन है। याद रखिएगा P आपके पास क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट। सर R मेरे पास क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये प्रिंसिपल अमाउंट क्या था सर, वो पैसे जो आप बैंक में डिपॉजिट करवाएं या बैंक से या किसी से बोरो करें। तो याद रखिएगा जो पैसे आप बोरो करें या डिपॉजिट करवाएं उसे आप क्या कहते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, सर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, अगर डिपॉजिट करवा रहे हैं या बोरो कर रहे हैं तो एक अमाउंट, एक परसेंट डिसाइड होगा कि ये परसेंट आपको ऐड करके पैसे वापस करने हैं, उसको आप कहते हैं रेट ऑफ परसेंट। नंबर ऑफ पीरियड यानी कितने टाइम के बाद, 3 साल, 4 साल, 5 महीने, 6 महीने। तो याद रखिएगा जो आपके पास नंबर ऑफ मंथ होते हैं उनको नंबर ऑफ मंथ या नंबर ऑफ ईयर्स, उसको आप क्या कहते हैं, नंबर ऑफ पीरियड यानी कि N। अब ए को कहते हैं कंपाउंड अमाउंट ऑफ P यानी कि प्रिंसिपल। तो सिंपल ये कह लें कंपाउंड अमाउंट या एक्यूमुलेटेड वैल्यू, एक्यूमुलेटेड अमाउंट भी कह सकते हैं। याद रखिएगा ये दोनों वर्ड यूज़ करते हैं, दिमाग में रखिएगा। ए में वो कंपाउंड अमाउंट में कह सकता है, टोटल अमाउंट भी कह सकता है, या एक्यूमुलेटेड अमाउंट भी कह सकता है। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो समझ आ गया होगा। अब मैं इससे रिलेटेड एग्जाम्पल सॉल्व करूँगा ताकि कंपाउंड अमाउंट का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो देखिए मेरे पास बेसिकली क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन देखिए। उसने कहा सर फाइंड कंपाउंड अमाउंट, वही वाली बात मैंने आपको कहा था ना, कंपाउंड अमाउंट सिंपल भी कह सकता है, ऑफ
8,000 इन 4 years एट 2% पर एनम। अब पर एनम का मतलब क्या होता है कि जो बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% चार्ज हो रहा है वो पर एनम यानी कि एनुअली चार्ज होगा, यानी कि अगर पैसे मिलेंगे तो 1 साल बाद मिलेंगे, या अगर आप डिपॉजिट करवाएंगे ये मतलब एक बोरो किए हैं और परसेंट आपको देना है तो भी एक साल बाद देंगे। याद रखिएगा पर एनम का मतलब होता है एनुअली। ठीक है, तो चलें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या क्या गिवन है भाई इसके अंदर। उन्होंने कहा सबसे पहले तो मुझे गिवन है अमाउंट, कि मुझे कंपाउंड अमाउंट तो चाहिए लेकिन कितने रुपीज़ पे, ₹8,000। तो याद रखिएगा कि जिस पे आप अमाउंट कैलकुलेट करें, इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, उसे कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। कितने साल के लिए, उसने कहा सर 4 ईयर्स के लिए, तो मेरे पास एन क्या आ गया भाई 4 ईयर्स। सर आगे क्या गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सर कितना गिवन है 2%। अब परसेंट है तो सर याद रखिएगा परसेंटेज को रिमूव करूंगा, किससे डिवाइड करवाऊंगा 100 से। तो जैसे ही डिवाइड करवाऊंगा तो मुझे आर की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी 0.02। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब आगे का टाइम बताएं मुझे रिक्वायर्ड क्या है। उसने कहा सर रिक्वायर्ड है कंपाउंड अमाउंट। सर क्या रिक्वायर्ड है, उसने कहा सर कंपाउंड अमाउंट रिक्वायर्ड है। भाई हमने मेंशन कर दिया। अच्छा इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए से। ठीक है चलें सर फॉर्मूला बताइए। हमारे पास फॉर्मूला होता है कंपाउंड अमाउंट का, ए इक्वल्स टू आगे बोलिए पी 1 प्लस आर एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा एन। ठीक है, अब मुझे बताइए सर पी मेरे पास क्या है, पी उसने कहा है सर प्रिंसिपल, यानी कि वो क्या है भाई 8,000। ठीक है, आगे बोलिए 1 प्लस आर, आर मेरे पास कितना है भाई 0.02। अब एन कितना है, एन है 4। ठीक है चलें अब एक काम करते हैं, कैलकुलेटर ओपन करते हैं अपना। ऑन कर लिया आपने कैलकुलेटर। देखें सर मेरे पास के 1 प्लस, एक ही दफ़ा ब्रैकेट सॉल्व कर दूंगा 0.02, आगे क्या होगा ब्रैकेट क्लोज, यहाँ से लगाऊंगा मैं पावर। सर यहाँ से बेसिकली मैं क्या लगा दूंगा पावर। अच्छा पावर में 3 आ गया, सिंपल 3 को रिमूव कीजिए, पावर में क्या पुट कर दूंगा मैं 4। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखिएगा, अगर आपके पास अच्छा वाला साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, नॉर्मल है, तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप पावर नहीं लगा सकते, याद रखिएगा। फिर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे होगा कैप टाइप का बना हुआ ना, यहाँ पे इस टाइप का बेसिकली कैप टाइप का सिंबल बना हुआ होगा पावर की जगह, तो फिर ब्रैकेट के ऊपर आप कैप टाइप का सिंबल यूज़ करेंगे। ठीक है, उससे आपकी पावर लग जाएगी। तो मेरे पास क्या आ गया भाई, सॉल्व करने के बाद आ गया मेरे पास 1.082। चले मेंशन करते हैं भैया, हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पे पहले। जी सर मेरे पास क्या आया, उसने कहा सर मेरे पास ए आ रहा है, अभी तो कंप्लीट नहीं आ रहा, लेकिन सर 8,000 मल्टीप्लाई बाय क्या आया 1.082 आई थिंक सो। ठीक है चलें बाकी कुछ नहीं करना, अब दोनों को सिंपल मल्टीप्लाई करना। हाँ भैया ये अब कुछ नहीं करिएगा सर, सिंपल लिख देगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, मेरे पास क्या था भाई 8,000, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करूँगा तो रिजल्ट मेरे पास क्या आ जाएगा भाई 8,659.45। तो चलें एक काम करते हैं, इसको साइड पे करते हैं, यहाँ वैल्यू प्लेस करते हैं। सर हमारे पास क्या भाई रुपीज़, हमें कितने मिलेंगे पैसे 8,659.45। तो ये बेसिकली हो जाएगा मेरे पास कंपाउंड अमाउंट। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा मेरे पास कंपाउंड अमाउंट का आंसर। तो कितना आसान था, बहुत आसान था, सिंपल आपको कैलकुलेटर में पुट करना और आपको आंसर मिल जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कंपाउंड अमाउंट का ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।